दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली में सियासी पारा चढ़ा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टीज लगातार एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को 5 दिनों की अदालती हिरासत में जेल भेजने के फैसले के बाद आज आपने बड़ा इल्जाम लगाया है। दिल्ली सरकार में वजीर आतिशी ने बीजेपी पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिनों में ईडी मुझे गिरफ्तार करेगी। एक करीबी ने मुझसे कहा है कि अगर मैं बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगी तो ईडी मुझे गिरफ्तार कर लेगी। कुछ दिनों में मेरे घर पर ईडी रेड करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। इसके साथ ही आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 4 लीडरान को 2 महीने में जेल में डालने की साजिश कर रहे हैं। इसमें मेरे अलावा सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा भी शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। आतिशी के इन संजीदा इल्जामात पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी लीडर हरीश खुराना ने कहा कि आतिशी इल्जाम लगाकर भाग नहीं सकती, उन्हें नाम बताना पड़ेगा। आज मैडम कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कोई व्यक्ति उनको अप्रोच कर रहा है और उनको ऑफर कर रहा है। चुनौती है आतिशी जी, नाम बताइए, अन्यथा आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज पुलिस कमिश्नर से मिलकर एक बार फिर आपकी कंप्लेन का दर्ज करेगा। यह चलने वाला नहीं है। आप आरोप लगाएं और भाग जाए, ये चलने वाला नहीं है। केजरीवाल ने कल आपके लीडरान का नाम दिया, इसीलिए आपके लीडर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी को इन लोगों के नाम दे दिए। अब इनको समझ में आ गया कि अगली बारी इनकी आएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने इनको फंसा दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने इनके खिलाफ सबूत दे दिए। अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया कि विजय नायर, जो कि सारे शराब घोटाले का मुख्य अभियुक्त है, जो कि इसके अंदर सारा काम कर रहा था और सरकारी बंगले में रह रहा था, उसका नाम लेते हुए बता दिया कि वो आतिशी जी को और सौरभ जी को रिपोर्ट करता था। अब इनको समझ में आ गया कि सारे एविडेंस हमारे खिलाफ हैं। आप और बीजेपी के बीच चल रहे सियासी वार पलटवार के बीच दिल्ली सरकार के वजीर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मुल्क में ब्रिटिश राज जैसे हालात हैं। मुल्क के आवाम डरे हुए हैं। डरे हुए तो तब थी जनता जब अंग्रेजों का शासन होता था। लोग डरते थे उनके सामने अपनी बात कहने से, लोग डरते थे अपनी मन की बात कहने से, लोग डरते थे अंग्रेजों से सवाल पूछने से, और डरा के दबा के जेल का डर दिखा के अंग्रेज हम पे शासन करते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगभग वैसे ही हो गई है। सौरभ भारद्वाज के इल्जामात पर मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल ने ईडी को घोटाले का सारा सच बता दिया है। आपके और लीडरान भी इस घोटाले में फंसेंगे। आपके मुखिया ने आपको शराब घोटाले में लिप्त कर दिया। उन्होंने कोर्ट में जाके इशारा कर दिया। अब उससे बड़ा कोई गवाह नहीं हो सकता है कि विजय नायर, जो शराब घोटाले में एक प्रमुख कारक है, वो हमसे पहले आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इन इल्जाम तराशियों के बीच दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चा में अरविंद केजरीवाल की वाइफ हैं, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि आप एमएलए से मुलाकात, क्या है बात? क्या दिल्ली में वजीर आला बनेंगी सुनीता केजरीवाल? क्या वाइफ सुनीता केजरीवाल को लीडर चुनेंगे? क्या केजरीवाल वाइफ सुनीता के जरिए सरकार चलाएंगे? क्या सुनीता केजरीवाल को चुनाव लड़ाने की तैयारी है? क्या केजरीवाल लालू मॉडल से सरकार चलाएंगे? शराब पॉलिसी घोटाले में अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद सियासी तूफान मचा हुआ है और इस बीच ईडी के खुलासे से इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला नंबर कहीं आतिशी और सौरभ भारद्वाज का तो नहीं है। इसके साथ ही ये भी चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी वाइफ को सीएम की कुर्सी सौंप सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।